चलिए बच्चों, क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। 8.1 चल रही थी, 4 प्रश्न कर चुके थे। पांचवा प्रश्न देखिए, आपको दिखा देते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम अर्थात सरलतम रूप में बदलिए। तो दशमलव संख्याओं को भिन्न में लिखना भी हम लोग सीख चुके हैं अभी इसके पहले वाले वीडियो में, और सरलतम रूप में हम लोगों ने पिछली प्रश्नावली में सीखा था भिन्न में, कि अंश और हर में से अंश और हर के मासापा को भाग दे देते हैं। तो पांचवे का पहला है 0.6। तो सबसे पहला काम कह रहा है कि इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो बच्चों, भिन्न के रूप में लिखना बिल्कुल आसान है। 6 आप अंश में लिख देंगे और बटे एक अंक पे दशमलव लगाए तो नीचे 10 लिख देंगे। 6/10 भिन्न के रूप में हो गया। अब कह रहा है इसको सरलतम रूप में लिखिए, तो आप कटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। जैसा आप इसको, जो सबसे पहला अभाज्य संख्या पहली है उसको देखिए कि दोनों 6 और 10 पहली अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहे हैं क्या। तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, 2 से 6 भी विभाजित हो रहा है और 10 भी हो रहा है। तो आप विभाजित करिए इसको, 2 6 और 2 5 10, तो 3/5 आ गया। अब देखिए क्या ये किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है? 2 से तो नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है क्या? दोनों नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब बस यही हमारा फाइनल उत्तर है, यही इसका आंसर लिख दीजिए। और एक तरीका और था कि HCF निकालिए। जैसे हमारे पास भिन्न थी, मान लीजिए 6/10, तो पहले आप क्या करिए कि HCF निकालिए मासापा 6 और 10 का। तो जब आप निकालेंगे तो ये 2 आएगा और इसी 2 से आंसर में भाग दे दीजिए। ये तरीका ज्यादा प्रभावी इसलिए है क्योंकि इसमें गलती की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये आ जाएगा 3/5। इससे भी आपका उत्तर वही आ रहा है। चलिए और आगे देखते हैं इसमें जरा। अगला प्रश्न भी कर ही लिया जाए। बी नंबर है, कहां चला गया, ये है 2.5। तो इसको आप क्या करेंगे बच्चों, अंश में तो दशमलव हटा के पूरी संख्या लिख दी जाती है, बस 25 अंश में आ जाएगा। हर में क्या होगा, जितने अंक पे दशमलव होगा उतने ही 10 आ जाएंगे। अगर 2 अंक पे दशमलव होता तो 2 10 आ जाते, अर्थात 100 आ जाता। वो अगली प्रश्नावली में है। अभी फिलहाल के लिए एक ही अंक पे दशमलव है, दशांश के सही हम लोग केवल डील कर रहे हैं। तो 25/10 हो गया। अब चेक करिए इसको कटिंग मेथड से या HCF वाले से इसको न्यूनतम रूप में लिख दिया जाए। तो 2 से अंश और हर विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 के बाद 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो 5 से विभाजित कर लेते हैं इसको। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 5/2 ही इसका फाइनल उत्तर हो गया। चाहे तो HCF निकाल लेते, इसका 5 आता, अंश और हर से भाग दे देते। और देखिए जरा, F नंबर मान लीजिए कर लिया जाए, या इसके बाद वाला C नंबर भी देखिए। C नंबर कह रहा है कि 1.0। अब 1.0 तो खुद बच्चों पूर्णांक 1 है, तो इसको हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, सीधे 1, क्योंकि 1 स्वयं पूर्णांक है। इसके हर में कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस यही इसका उत्तर है और कुछ नहीं। अब जैसे मान लीजिए F नंबर कर लेते हैं, बाकी आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, कुछ आप भी कर लीजिएगा। 21.2। अब मान लीजिए इसको करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 212 तो अंश में आ जाएगा, और हर में देखेंगे बच्चों कि अंश में कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे। तो फिलहाल अभी सारे 1 अंक वाले ही हैं, 10। अब इसका मासापा निकालिए या सीधे सीधे भाग देके देखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर इकाई स्थान 2 है, मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 पहली अभाज्य संख्या है, और हर में इकाई स्थान 0 है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो पहले इसको 2 से काट देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। ये बच्चों जरा स्थिति, यहाँ पे बहुत बच्चे भाग में गलती करते हैं। देखिए जरा, आप इसमें 16 लिख देंगे आंसर, मैक्सिमम बच्चे, सब नहीं। तो कैसे गलती होती जरा इसको भी आज बता देते हैं। 2 है और 212 है, आपने भाग दिया तो 2 एकम 2 आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, और शेषफल 0 आने के बाद जब हमने एक संख्या उतारी 1, अभी भी ये बच्चों भाजक अर्थात 2 से छोटी है। जब शेषफल आने के बाद भी अब जब संख्या ऊपर से उतारे और वो संख्या भाजक जिससे भाग दे रहे छोटी हो, तो हमें बच्चों क्या करना पड़ता है, फिर भागफल में एक 0 बढ़ाना पड़ता है और उसके पश्चात अगली संख्या उतारनी होती है। तो अगली संख्या उतारेंगे 2। तो अब देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 12 और शेषफल आ गया 0, इसलिए यहाँ पर 106 आएगा। अब देखिए जरा, 106 और 5 तो आपस में विभाजित हो नहीं रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 106 और बटे 5 एज इट इज लिख देंगे। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। तो अब छठा सवाल करते हैं, करा सेंटीमीटर। हाँ, छठा देखिए जरा, ये 5वां तो मान लीजिए कंप्लीट हो गया, छठा पे भी ध्यान दिया जाए। सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में लिखिए, इसका मतलब ये है
कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जो रिलेशन हमने बताई थी उसका यूज करना है कि भाई 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। इसका यूज करके दशमलव में हमें इन संख्याओं को लिखना होगा। तो प्रश्न देखते हैं जरा आगे क्या है, फिर बढ़ा जाए आगे। बोर्ड इरेज कर ले। चलिए, अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो बड़ा आनंद आता पढ़ाने में, तो सीधे हाथ लगाते इरेज हो जाता। चलिए, मगर जो है उसी में काम चलाया जाए। हाँ, तो अब है 2 मिलीमीटर। छठे का पहला कह रहा है कि 2 मिलीमीटर को दशमलव में लिखना है और सेंटीमीटर का प्रयोग करके। तो हम ये जानते हैं बच्चों कि 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर। तो उस तरीके से 1/10 सेंटीमीटर है, या हम इसको दशमलव में लिखें तो 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर में है 0.1 सेंटीमीटर, तो 2 मिलीमीटर में हो जाएंगे 0.1 का गुणा करेंगे तो 0.2 मिलीमीटर। सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं और या ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2 मिलीमीटर हो गए तो ये 2/10 हो जाएगा सेंटीमीटर में। और अब इसको दशमलव में लिखना है, आप लोगों ने इसके पहले वाले प्रश्न में सीखा था। तो दशमलव में लिखेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। चलिए बी नंबर देखते हैं जरा। बी नंबर में कह रहा है 2 निम्नलिखित संख्याओं 30 मिलीमीटर mm है। तो पहली लाइन तो यही लिखनी होगी हर प्रश्न में हमें कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो उस दशा में 30 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 30/10 सेंटीमीटर। और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 3.0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे खुद 0 तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3.0 सेंटीमीटर में आंसर लिख दिया आपने, या 3 सेंटीमीटर। अब आगे देखेंगे हम लोग, सरलतम रूप में हो गया। अब 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। 1 2 सरा डी नंबर देखते हैं। जो छोड़ रहे हैं आप कर लीजिएगा। 4 सेंटीमीटर कह रहा है और 2 मिलीमीटर कह रहा है। तो अब हमें सेंटीमीटर को तो छेड़ना ही नहीं है, केवल मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसको पहले इस प्रकार से लिख लीजिए, 4 सेंटीमीटर धन 2 मिलीमीटर। बीच में कोई चिन्ह नहीं था, धन का लगा लीजिए। और अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो देखिए जरा, 1 मिलीमीटर बराबर है 1/10 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल उसी प्रकार से रटा रटाया कि भाई 2 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। दशमलव में लिखेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 4 में हम 0.2 जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे अब फाइनली क्या आ गया इसकी जगह पे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर धन नीचे आ रहा है पूरा। चलिए कट रहा है, चलिए इधर लिख देते हैं ऊपर। तो ये था 4 सेंटीमीटर धन, अब इस 2 मिलीमीटर के स्थान पर क्या आ गया 0.2 सेंटीमीटर। अब जोड़ देंगे इसको तो सीधे सीधे 4.2 सेंटीमीटर आ गया। यही हमारा उत्तर है, यही कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब एक और कर लेते हैं 88 मिलीमीटर। चलिए मान लीजिए ये एफ नंबर है, नहीं ई नंबर भी कर लिया जाए, ये भी आवश्यक है। ई नंबर कह रहा है 11 सेंटीमीटर और 52 मिलीमीटर। कहीं पे हमने हिंदी में लिखा है बच्चों, कहीं पे इंग्लिश में लिखा है, इससे परेशान ना होइएगा, आप किसी एक ही भाषा में लिख लीजिएगा। वो लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। 11 सेंटीमीटर और 52 मिलीमीटर। तो क्या लिखेंगे, तो बच्चों 11 सेंटीमीटर तो एज इट इज रहेगा धन, ये हो जाएगा 52 मिलीमीटर। तो पहले 52 मिलीमीटर को हम लोग दशमलव में लिख लें, उसके बाद जोड़ लेंगे, सीधे सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में ही बदलना है हमें। तो हम बिल्कुल पहले वाले तरह से लिखेंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है बच्चों, सॉरी 1 मिलीमीटर में, उल्टा लिख गए, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर है। और हमें हमारे पास कितने मिलीमीटर है देखिए बच्चों जरा, 52। तो यहां पे आ जाएगा 52 मिलीमीटर बराबर 52/10 सेंटीमीटर। अब जब दशमलव में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा, यहां पर प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर पहले से ही था और धन 5.2 सेंटीमीटर और आ गया। अब इसको जोड़ा कैसे जाएगा, हमने भी इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया था जोड़ना। अगर मान लीजिए संख्या में दशमलव नहीं है तो आप अपने मन से दशमलव लगा के 0 बढ़ा लीजिए, 11.2। बस जोड़ने में हमें ध्यान ये रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। तो इस दशमलव नीचे ही दशमलव आ गया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। जब जोड़ेंगे तो 2 5 1 6 11 जगह हो जाएगा 16। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा,
16.2 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, तो अब अगला सवाल करते हैं अगले वीडियो में, ये लेंथ इसकी लंबी हो रही है। धन्यवाद।